दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिनका नाम परिवर्तित किया था और उनके अजीज दोस्त हैं, है तो वो डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन प्रधानमंत्री के मुताबिक वो डोनाल्ड हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा एक्शन ले लिया। वो एक्शन की खबर आपको होगी। तकरीबन 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें की रुखसती तय मानी जा रही है, जिनको लेकर पहला प्लेन रवाना हुआ अमेरिका से। और सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल कर आई कि जो अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे थे, जिन्हें निकाल दिया गया अमेरिका से और भारत वापसी हो रही है उनकी, उसमें खास बात यह है कि दिन रात जिन्हें घुसपैठिया कहा करते थे, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। जी हां, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंगित किया था लोकसभा चुनाव में, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिया, वो समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर घुसपैठिया नहीं मिला है। और एक जो प्लेन वहां से उड़कर आ रहा है, अब सवाल उठने लगा है कि उस प्लेन में सवार होकर जो घुसपैठिए अमेरिका में रुके हुए थे, जिन्हें वापस अमेरिका ने भेज दिया है भारत, क्या उनको रिसीव करने हमारे विश्व गुरु जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं और एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर है, अमेरिका से शुरू हुई भारतीय प्रवासियों की डिपोर्टिंग, इंडिया के लिए रवाना C-17 विमान। नेहा सिंह राठौर है इनका नाम, आपने सुना होगा। ये लिखती हैं, क्या डंकापति अपने देशवासियों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे? वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वो जा पाएंगे वहां, क्या एयरपोर्ट पर जाकर उनको उनकी वापसी, क्योंकि अभी हाल ही में एक तस्वीर भी निकल कर आई थी। स्पष्ट बात है, केवल हमारे देश का मसला नहीं है, इसमें कई देशों के भी लोग हैं जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। उनमें से कोलंबिया के भी थे और जब वो गए तो वहां पर उनके राष्ट्र प्रमुख उनसे मुलाकात करने गए थे और जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उन लोगों से मुलाकात करके सांत्वना भी दी थी। क्या ऐसा प्रधानमंत्री कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी साहब करेंगे? क्योंकि उनके अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने माफी चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब किया है। पहले ही फुर्सत में उन्होंने पहले तो कहा कि ब्रिक्स के जो में शामिल नेशन है उन पर 100% टैरिफ लगेगा। अभी टैरिफ वॉर की वजह से शेयर मार्केट का हाल हुआ सबने देख ही लिया। दूसरा जो खेल है वो अब से जो रुखसती वहां से शुरू हो रही है वो एक बड़ी परेशानी बनकर उभरेगी, क्योंकि अब तक ये बताया जाता रहा कि हमारे देश के संबंध अमेरिका से कभी इतने खास नहीं हो पाए जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल में हुए। तो एक बड़ा सवाल ये भी उठा। अब जरा देखिए तस्वीर, वो वीडियो निकल कर आई है। ये अमेरिकी सैनिक खड़े हुए हैं, हाथ में हथकड़ी है कुछ लोगों की, किस तरीके से उन्हें बांधा गया है, कमर से बांधकर हथकड़ी बांधकर, पूरी कमर में हथकड़ी बंधी हुई है और हाथ से। ये सारे के सारे भारतीय होने का दावा है कि ये सब भारतीय हैं जिन्हें C-17 प्लेन में बिठाया जा रहा है कि जाइए जाकर बैठिए। किस तरीके से एक होता है कि नॉर्मली वे में उन्हें, अगर वो घुसपैठी भी हैं तो उनको सम्मान के साथ, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत खास है ना नरेंद्र मोदी साहब के, तो जिस देश के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं उस देश के नागरिकों के साथ ये सलूक बर्दाश्त नहीं हो सकता। और तो देखिए वहां सैनिक खड़ा है, वो एक एक करके निगरानी रख रहा है, कोई इधर उधर न भाग जाए। यशवंत सिंह है, ये भी पत्रकार है, उन्होंने कहा उफ, इतनी बेदर्दी से, इतनी बेइज्जती से, इतनी क्रूरता से भारतीयों को अमेरिका से निकाला जा रहा है। कहां है हमारा 56 इंच वाला शेर? बहुत बहुत ट्रम्प ट्रम्प कराए हो भक्तों से, अब देखो उन्हीं भक्तों के साथ कैसा कुकर्म कर दिया ट्रंप ने। हाय रे भक्तों, और करो ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ। एक तस्वीर भी आपको इसके साथ दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर जरा देखिएगा। ये यज्ञ कराया गया था, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। देखिए कितने भक्तों को बिठाया था और जिनके गले में गमछे हैं, गमछा देखकर आप समझ सकते हैं ये किस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, किस संगठन से जुड़े हुए होंगे। आपको याद भी होगा अब की बार डोनाल्ड सरकार, याद है वो ट्रंप सरकार वहां पर कहलवाया था। ये तमाम चीजें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाके की थी। वो बात अलग है कि उस वक्त हार गए थे और यही एक वजह हो सकती है शायद इस बार नरेंद्र मोदी साहब से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दूरी बनाए रखी और इस बार चुनाव जीत गए। तो अब इसे कैसे भी ले सकते हैं, जो लोग कुछ और कहते हैं, मैं नहीं वो कह रहा, लेकिन फिलहाल इस बार दूरी बनाए रखी तो चुनाव जीत गए डोनाल्ड ट्रंप। ये अब निकल कर आए थे कि एनडीटीवी की खबर भी आई, अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा अमेरिका। इसी के नीचे जो खबर थी, अमेरिका से शुरू हुई भारतीय प्रवासी डिपोर्ट, सैन्य विमान से भारत रवाना किया गया। अभी तक कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब को बुलाया गया तो कितना मतलब एस जयशंकर गए और तमाम बातें। तो बताया अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप का एक्शन है और उसमें सबसे पहला नंबर ही भारतीयों का आ गया, कैसे उन्हें भेजा जा रहा है। अब एक नई खबर जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये आईपी सिंह है, इन्होंने भी एक खबर बताई। पहले जरा ये देखिए, TV9 की खबर है। TV9 में क्या कहा जा रहा है पहले सुनिए। प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका का प्लेन प्रवासी भारतीयों को लेकर भारत रवाना हो गया है। C-17 विमान भारतीयों को लेकर रवाना हुआ है। अमेरिका ने मास डिपोर्टेशन शुरू कर दिया है।
हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब गए थे तो उनकी नॉलेज में भी यह बात लाई गई थी कि जिस तरह से जो अवैध भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और भारत सरकार ने हमेशा हमारी विदेश पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि अगर कोई अवैध तरीके से गया है तो हम उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें भी अभी भी ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब की वो नीति के खिलाफ नहीं है। आईपी सिंह लिखते हैं, प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान रवाना हो गया। 18,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा गुजराती भाई लोग हैं, ये आईपी सिंह का दावा है। मोदी सरकार बांग्लादेशियों को लेकर बयानबाजी 11 वर्षों से करती रही, उन्हें खदेड़ा नहीं गया। वहीं ट्रंप सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़े, जीते भी, उसके फौरन बाद ही तुलना करनी शुरू कर दी थी जो गोदी एंकर्स हैं, खासतौर पर मैं नाम लेकर बता रहा हूं, जो अपनी ज्ञान की पाठशाला चलाते हैं, सुशांत सिन्हा, वो तो ये तक बता रहे थे कि कितना मेल खाता वो सबका साथ सबका विकास की बात हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने सबसे पहले की और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया, वो बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री कब के कह चुके, बहुत सारी चीजें, मतलब समानता दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यहां एक समानता नजर नहीं आई। यहां बांग्लादेशियों का मुद्दा सिर्फ चुनाव के दौर में उठाकर माहौल क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जबकि बांग्लादेशियों का जब जिक्र होता है तो याद क्यों नहीं किया जाता कि शेख हसीना जिनके यहां तख्ता पलट हुआ वो बांग्लादेशी हैं और उनको हमारे यहां शरण दी गई, तब बांग्लादेशी याद नहीं आते और यही इसी सरकार ने उनको शरण दी। इस पर भी सवाल उठाता कि बांग्लादेशियों को तो खदेड़ रहे हैं, जिनके पास खाने पीने कमाने किसी चीज की सुविधा नहीं है, चलिए छोड़िए, वो दूसरे देश के उन्हें भेजिए, तो उनको भेजने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे, बल्कि उनके यहाँ की सरदार यानी कि खुद शेख हसीना को भी आपने अपने यहाँ बुला लिया, जबकि उनके पास बेशुमार दौलत है, किसी और देश जा सकती है, लेकिन हमारे देश में माहौल क्रिएट करने के लिए बीजेपी आगे रहती है। अब समानता की जो बात कर रहे थे अब उनकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि जो काम कहते रहे पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी साहब, उनके इधर उधर घूमने वाले लोग, उनके करीबी, उसको अमल नहीं कर पाए, लेकिन ट्रंप ने आते ही भारतीयों पर यह कार्रवाई शुरू की। चलिए एक रिपोर्ट और है, जरा प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, गैर कानूनी तरीके से भारत जैसे रामराज को छोड़कर ईसाई मुल्क में जाने वाले प्रवासियों को अमेरिका पुष्पक विमान से वापस भेज रहा है। इन प्रवासियों को देशद्रोही की तरह लेना चाहिए और यूएपीए के तहत जेल में रखना चाहिए। बाकी इसमें एक राज्य के सबसे ज्यादा लोग हैं जिनका भी जिक्र आईपी सिंह कर रहे थे, गुजरात के, और बताया गया कि और मुसलमान एक भी नहीं है। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला डेटा है कि जिनको आप घुसपैठिए बताते रहे कि दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले, गंदी नीयत वाले, ये वो गंदगी फैलाने वाले, अब आप देख लीजिए सबसे ज्यादा, पहली बात तो गुजरात से ऐसा दावा किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है जिन्हें वापस भेजा जा रहा है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो अब रामराज वाले देश को छोड़कर ईसाई देश में जाकर रुकना और तमाम तरह की अब ये बातें कही जा रही हैं, तंज कसा जा रहा है। वहीं विनीता जैन लिखती हैं, जो कहा उन्होंने जो ट्वीट किया पहले सुनिएगा। मेरा सपना यह है कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो, ये मेरा सपना यह है कि अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है अमेरिका। सैन्य विमान से भारत रवाना किया गया। तो भारत रवाना किया जा रहा है। सपना हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है उनका टूटा, हमें भी अफसोस है, हमारे देश के प्रमुख हैं बेचारों का सपना टूट गया। उनका सपना था कि अमेरिका हमारे यहाँ का वीजा लेने के लिए खड़ा रहे लाइन में, लेकिन हो गया उल्टा कि वहाँ बिना वीजा के जो रह रहे थे, खासकर दावा बार बार बता रहा हूँ कि कहा जा रहा है गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये भी खबर निकलकर सामने आई। विनीता जैन लिखती हैं, अमेरिका वालों को लाइन में लगाने का जुमला देने वाले आज भारतीयों को लाइन में लगाकर वापस ला रहे हैं। तो कुछ इस तरह की खबरें हैं। अब आप देख लीजिए डंका पति पर कितना भरोसा करते हैं आप। नमस्कार।